वो सूबे का इंतजामी ढांचा कैसे चलेगा। इन्होंने जहां सियासत के अंदर इंतशार पैदा किया है, मुल्क के अंदर मुसलसल सियासत में ये तकसीम पैदा कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे को भी ये मफलूज कर रहे हैं और बदतरीन तौर पे इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की हुक्मरानी से पाकिस्तान मजबूत नहीं हो रहा, कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान का तमाशा बन रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो चंद दिन पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुई है 2020 के लिए, उसमें पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली हो चुकी है। पाकिस्तान पिछले 4-5 सालों में उस पर बदरजा ऊपर जा रहा था, लेकिन अब हम उसमें तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए हैं। किस लिए? कि हमारी यूनिवर्सिटियों के फंड काट दिए गए हैं, हमारे यहाँ रिसर्च के फंड ख़त्म कर दिए गए हैं। हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए पाकिस्तान में साइंटिफिक इनोवेशन कैसे बढ़ानी है। हुकूमत की सारी तवज्जो इस तरफ है कि हमने रिप्रेशन, रियासती जबर में इनोवेशन कैसे करना है। जिस मुल्क के कैपिटल से लोग उठाए जाएं और उनका ये ना पता चले कि किसने उठा लिया है, जिस मुल्क में रोज़ाना ये खबरें लगें कि उसके नौजवानों को रियासती जबर से मारा जा रहा है या अगवा किया जा रहा है, दुनिया उस मुल्क के बारे में क्या तसव्वुर करेगी। उस मुल्क को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की बदतरीन फैशिस्ट रजीम है, और अगर हमने अहले पाकिस्तान ने इस इमरान खान का, जो मोदी की तरह पाकिस्तान में हिटलर बनना चाहता है, रास्ता न रोका, इसका हाथ न पकड़ा, तो आने वाला वक्त हमें माफ नहीं करेगा। हम इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहते हैं कि आपके फैशिस्ट एजेंडे के आगे हम सिर नहीं झुकाएंगे। आप झूठे मुकदमे बनाएं, आप हमें जेलों में डालें, लेकिन हम आपके जबर को कबूल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बना था। कायदे आज़म की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसकी मंजिल है। इस मुल्क के अंदर हम इस मुल्क के अवाम के बुनियादी हकूक के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। इस मुल्क को डिक्टेटरशिप नहीं बनने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का वफाक जमहूरियत के ज़रिए ही कायम रह सकता है, जमहूरियत के ज़रिए ही मजबूत हो सकता है, और इस आइन के धागे से ही बंधा रह सकता है। लिहाजा इनके जितने जबर के हथकंडे हैं, ये हमारे आजमाए हुए हैं। हम इनके आगे मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा करेगी।